हेलो एवरीवन। तो प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा था कि डॉक टाइप में क्या क्या चीज़ें कंटेन करती हैं और इनका मीनिंग क्या है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 टैग्स ऑफ HTML जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं और मेरी राय में ये सभी को आने ही चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक से टैग हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल्स बना लेता हूँ, tags.html एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं डॉक टाइप जनरेट करता हूँ, सिंपल से दबाऊंगा और 1 दबाऊंगा एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क से एमिट एब्रीविएशन आ जाएगा, हिट एंटर। यहाँ पे मैं इसको टाइटल चेंज कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ टैग्स इन HTML। ओके, तो जो पहला टैग है हमारा वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग डिफाइन करने के लिए हम सिंपल हेडिंग टैग हमारे 6 टाइप के होते हैं या 6 तरह के होते हैं, जिसमें से H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो इसमें इसका मतलब क्या है? तो H1 से H6 तक क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी हेडिंग्स हैं उनकी प्रायोरिटी बेसिस पे ये डिफ़ाइन होगा। अगर हमारा H1 हमने कहीं डिफ़ाइन कर दिया पेज में, तो उसके बाद में अगर H2 कहीं डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी H2 की वो H1 से कम होगी। अगर सपोज डेट हमने H2 कहीं पे डिफ़ाइन कर दिया पहले ही, लेकिन H1 हम बाद में डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो जो सर्च इंजन होगा वेब ब्राउज़र का, वो सबसे पहले देखेगा कि H1 कहाँ पे इंडेक्स फाइल में, जो हमारी मेन फाइल है उसमें H1 कहाँ पे। H1 को रीड करेगा, H1 को एज ए मेन हेडिंग ट्रीट करेगा, बाकी हेडिंग्स को वो बाद में ट्रीट करेगा। पहले H1 ढूंढेगा, फिर H2 ढूंढेगा, फिर H3 ढूंढेगा, चाहे वो हेडिंग्स कहीं भी पड़ी हों। चलो H1 लिख के देखते हैं। अब H1 लिखा, हिट एंटर, ओपन एंड क्लोजिंग टैग्स आ गए। क्योंकि ये VS कोड है तो इसमें बहुत सारी यूजेबिलिटी होती हैं, फ्लेक्सिबल होता है। और इसमें लिखते हैं हम दिस इज H1 हेडिंग टैग। नेक्स्ट लिखते हैं H2, इसमें लिखते हैं दिस इज H2 हेडिंग टैग। नेक्स्ट लिखते हैं H3, दिस इज H3 हेडिंग टैग। सॉरी, नेक्स्ट लिखते हैं H4, इसमें लिखते हैं दिस इज H4 हेडिंग टैग। नेक्स्ट लिखते हैं H5, दिस इज H5 हेडिंग टैग। नेक्स्ट लिखते हैं H6, दिस इज H6 हेडिंग टैग। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रन करा देता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये देखो, ये हमारी H1 हेडिंग टैग है, ये H2 है, ये इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इससे ये मतलब नहीं है कि हम इसको एज ए साइज़ के तौर पे हम अपने पेज में यूज़ कर लेंगे, नहीं। इसका मतलब ये प्रायोरिटी के बेसिस पे यूज़ होगा। जो जितने भी हमारे H1 टैग हैं या H हेडिंग टैग हैं वो प्रायोरिटी के बेसिस पे तय होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम H1 लिखेंगे, जो उससे कम है उसके लिए H2 लिखेंगे, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए H3 लिखेंगे, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम H4 लिखेंगे। तो ऐसे ये यूज़ करने हैं। अब ये केवल मैं हेडिंग टैग बताया है। उसके बाद में सेकंड टैग है जो हमारा बहुत कॉमन टैग है, वो है पैराग्राफ टैग।
तो इसमें क्या होता है, जैसे भी हमारे कोई भी पेज होता है उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, या बुक्स में पैराग्राफ होते हैं, उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ऐसे ही हमारे पैराग्राफ है, उसमें हमारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी जो भी हम पेज के बारे में उसमें बताना चाहेंगे। तो पैराग्राफ बनाने के लिए मैं लॉरेम का यूज़ करूँगा। ये लॉरेम जो फीचर है वो केवल VS कोड में ही है। लॉरेम लिखने के बाद में हम कितने भी वर्ड जनरेट कर सकते हैं, टेम्परेरी वर्ड, जिससे कि हमारी एक सीखने की क्षमता बढ़ सके। LOREM 200 मैं हिट एंटर करूँगा तो ये 200 वर्ड्स आ जाएंगे। ये जो मैंने अभी किया है वो Alt+Z दबा के ना, Alt+Z इसे दबा के ये एक पर्टिकुलर मैनर में आ जाएंगे। ये पैराग्राफ हो गया हमारा। लेकिन जो वेब पेज पे शो होगा वो ऐसा ही शो होगा जैसे कि उसने पहले दिखाया था। उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। अगर मुझे ऐसे के ऐसे जितना स्पेस ये कंटेन कर रहा है, जितनी ये वाइट स्पेसेस ले रहा है, या जितने ये टैब यूज़ कर रहा है, टैब स्पेस यूज़ कर रहा है, वो ऐसे के ऐसे रहें, उसके लिए क्या टैग होगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये पैराग्राफ टैग है। मैं इसको Ctrl+S दबा के सेव करूँगा, और जहाँ पे मेरा ये खुला हुआ है टैग हुआ लाइव सर्वर के थ्रू हमारे ब्राउज़र में, वहाँ पे ये Ctrl+S दबाने के बाद में ये लाइव रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार ओपन विद लाइव सर्वर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने ये करा तो ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ लिख के आ गया है। अब अपने VS कोड में फिर से चलते हैं, वहाँ पे नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग लिखते हैं। अब कोई हेडिंग है, हमें उसको बोल्ड करना है, या पैराग्राफ ही, पैराग्राफ सिंपल सा पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ जो 1-2 वर्ड का ही हो। तो दिस इज़ पैराग्राफ, तो ये है। अब इस पे हम और कौन कौन से टैग लगा सकते हैं, क्योंकि HTML एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम टैग्स के अंदर बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, अब मुझे क्या करना है, इसको डार्क करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B टैग यूज़ करेंगे। B इन द सेंस बोल्ड टैग। अब इसका क्लोजिंग टैग मैं यहाँ से उठा के और इसके एंड में लिख देता हूँ। Ctrl+S दबाऊंगा, सेव हो जाएगा। अब ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखो, दिस इज़ पैराग्राफ। पहले ये इतना लाइट था पैराग्राफ, लेकिन जैसे ही बोल्ड टैग यूज़ करा उसके बाद में ये डार्क हो गया। नेक्स्ट टैग है इसी में हमारा आई टैग। ये आई टैग क्या करता है, इटैलिक कर देता है, इसके फॉन्ट को थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। ये देख लेते हैं इसको एक बार रन करा के। प्रैक्टिकल करने से इजीली अच्छी तरह समझ में आ जाता है। Ctrl+S दबाएंगे, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, इटैलिक हो गया, इटैलिक फॉन्ट में आ गया। अगर हमको इसे अंडरलाइन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए टैग होगा हमारे पास में U फॉर अंडरलाइन। इसके क्लोजिंग टैग को हम एंड में लिख देते हैं। Ctrl+S दबा के सेव करेंगे। देखिए एक लाइन जनरेट होगी। ये सारे हमारे टैग्स हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टैग है हमारे पास में, वो है डिवीज़न टैग। जैसे हमारे पास में ये पैराग्राफ है, डिवीज़न टैग क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ्स हैं या कोई भी हम पर्टिकुलर 3 से 4 पैराग्राफ को एक जगह स्टोर कराएंगे तो उसे डिवीज़न टैग के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये डिवीज़न टैग है, इसके अंदर हम पैराग्राफ टैग लेंगे और लॉरेम, ज़्यादा नहीं, मैं 30 वर्ड लिख लेता हूँ, एंटर। ठीक है, तो ये डिव टैग है। Ctrl+S दबाऊंगा, ये देख लो। अब उसके बारे में मैंने आपसे बोला था कि अगर हमें वाइट स्पेसेस एज इट इज़ रखनी है, जैसे सपोज डेट कोई पोएम है या कोई भी XYZ थिंग है जिसमें बहुत सारे स्पेसेस हों कंटेंट, या कोई सॉन्ग हो, सॉन्ग्स के लिरिक्स हो, तो उन सब के लिए हम ऐसा टैग यूज़ करेंगे जिससे वो एज इट इज़ हमको वो रिफ्लेक्ट हो ब्राउज़र पे। तो उसके लिए टैग है हमारे पास में प्री टैग। प्री टैग क्या करता है, उस वर्ड को, पूरे पैराग्राफ को प्रिजर्व कर देता है, जितने उसमें स्पेसेस हैं उसे एज इट इज़ रख देता है।
तो पहले पैराग्राफ लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डार्क रखना चाहता हूँ तो बोल्ड लिख लूँगा, बोल्ड, एंड देन मैं यूज़ करूँगा प्री टैग प्रिजर्व। अब इसके अंदर मैं कोई ना कोई लिरिक्स ले लेता हूँ। लिरिक्स मिल जाएंगे मुझे। तो जैसे ये है, इसमें वाइट स्पेसेस हैं बहुत सारे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसे कॉपी कर लेता हूँ उसमें। ये कॉपी कर लिया, बस इतना ही चाहिए था। मैं इसमें जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, ये आ गया। कंट्रोल एस दबाऊँगा। अब ये हमारा जैसा है ऐसे के ऐसा ही शो होगा, ना कि ना इसमें जो भी स्पेसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अगर हम इसमें प्रिजर्व टैग हटा देते तो जितने भी स्पेसेस हैं इसमें वो रिमूव हो जाते। ठीक है, देखो ये एज इट इज़ आ गया। अभी मैं इसे प्रिजर्व टैग को हटा के दिखाता हूँ ताकि आपको दिखेगा हाँ ये नहीं होता टैग, तो कैसे रिमूव हो जाते इसके स्पेसेस जितने भी हैं वो कैसे रिमूव होते। कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा, देखो ये सब एक ही लाइन में आ गए, जितने भी स्पेस वो रिमूव हो गए सारे के सारे। उसके बाद में हमारे पास में 2 टैग और हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, वो है HR टैग और BR टैग। BR टैग क्या करता है, किसी पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है। जैसे अभी लाइन है, हमें वो ब्रेक करनी है, एज सिंपल एज ये पैराग्राफ है, अगर हमको इसे ब्रेक करना है इस लाइन को, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा BR टैग को। BR टैग का कोई भी एंडिंग नहीं होता, तो ये ऐसे के ऐसा ही लिखा जाता है। कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा। अब देखते हैं ये जो पैराग्राफ में हमारी लाइन चेंज हुई है या नहीं है। तो ये हमारे पास में देखो ये लाइन थी और ये अब न्यू लाइन में आ गई है। तो न्यू लाइन के लिए या लाइन चेंज करने के लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं। अगर हमको एक लाइन खींचनी हो, पूरे उसमें हमें पार्टीशन करना हो, तो उसके लिए हम HR टैग यूज़ करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे मैं HR टैग यूज़ कर देता हूँ, HR। ठीक है, कंट्रोल एस दबा के सेव करूँगा। ठीक है, एक लाइन हमारे पास में ये जनरेट हो गई है।